आप लोग ठीक हो जाना। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठेठ बिहारी अंदाज में नजर आए। भोजपुरी में संबोधन से लेकर मिथिला की विरासत तक का जिक्र, मखाना से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय का बखान। उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया के मन में मोदी बसते हैं, लेकिन उनके मन में बिहार बसता है। आप लोग ठीक हो जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की संस्कृति और भारत के विकास में बिहारियों के योगदान को पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। मॉरिशस में यादगार स्वागत भई, सबसे खास रहल गहिरा सांस्कृतिक जुड़ाव। जवन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलत। ई सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आज वो फलत फूलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अभियो जीवंत बा। ये पोस्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुजराती बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस की धरती पर भोजपुरी गीत गवई से ऐसा स्वागत हुआ कि वो इसके मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भोजपुरी गीत पर झूम रही इन महिलाओं की तस्वीर बिहार की नहीं, 7 समंदर पार मॉरिशस की है। बिहार से करीब 6000 किलोमीटर दूर बसे मॉरिशस में आज भी बिहार की संस्कृति जिंदा है। पीएम मोदी भारत मॉरिशस के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। इस दौरान वहां रह रहे बिहार मूल के लोगों से पीएम मोदी ने खास मुलाकात की। पीएम के स्वागत में स्थानीय महिलाओं ने बिहार की पारंपरिक गीत गवई प्रस्तुत की। यही नहीं, भारतीय पीएम के स्वागत के लिए 34 मंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां तक कि खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी, जिनकी जड़ें बिहार के भोजपुर जिले से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी शासन काल के दौरान सन 1896 में प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के पूर्वजों को मॉरिशस भेजा गया। मॉरिशस जाने के बाद उन्होंने उस बियाबान को ही अपना बसेरा बना लिया। पर बिहारी संस्कृति और भोजपुरी भाषा का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी गहरा होता चला गया। पीएम मोदी भी बाहर देश में रह रहे बिहारियों के इस योगदान का बखान करने में पीछे नहीं हटते। तभी तो प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भोजपुरी में अपनी बात रखी। इनकर आज़ादी दिवस बा। आई आज़ादी दिवस में हमनी के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लीहन। हमनी से कनेक्ट रह ताकि तहरा के और पता चली कि ई दौरा पे क्या होता। विदेश में पीएम मोदी का बिहार कनेक्शन कोई नया नहीं है। पीएम मोदी इससे पहले भी कई देशों में अपने दौरे के दौरान बिहार के मूल वासियों से मिलते रहे हैं। बिहार प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विश्व मंच पर बिहार की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया है। जब 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो औपचारिक रात्रि भोज के समय जहां अतिथियों को स्वागत किया गया, उसके बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। पीएम मोदी बिहारी संस्कृति के साथ ही बिहार की भाषा को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। गुजराती बोलने वाले पीएम मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या मगही में 2 शब्द कहने से गुरेज नहीं किया। हम प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। अपने मॉरिशस यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति को देने के लिए पीएम मोदी साथ में बनारसी साड़ी और मखाना लेकर गए हैं। पूरी दुनिया को पता है बनारसी साड़ी का पूर्वांचल से और मखाना का मिथिला से कनेक्शन है। मतलब देश हो या विदेश, पीएम मोदी का बिहार प्रेम उनके साथ चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और दुनिया के मन में पीएम मोदी है, लेकिन उनके मन में बिहार है। कैसे, वो जानिए। उनका बिहार या पूर्वांचल से लगाव कहिए कि पीएम मोदी अपने साथ जो तोहफे लेकर गए थे, जो गिफ्ट लेकर गए थे, उसमें एक बनारसी साड़ी और दूसरा मखाना है, जिसका बिहार कनेक्शन सबको पता है कि मखाना मिथिलांचल से और बनारसी साड़ी पूर्वांचल से। मतलब ये कि पीएम मोदी देश विदेश जहां भी जाते हों, हर जगह पर बिहार से अपना लगाव जग जाहिर करते रहे हैं, करते आए हैं, और कल मॉरिशस में भी आपने देखा। अब आइए इस लगाव के मायने को जानते हैं कि आखिर ये लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार से क्यों है। दरअसल मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग ही रहते हैं और बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, ये मोदी को भी पता है और मोदी बिहार के लोगों की मेहनत को सलाम करते हैं। मॉरिशस में भी बिहार के लोगों ने मेहनत से अपनी जगह बनाई है। पुरखे मजदूर बनकर मॉरिशस गए और अब मॉरिशस पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। मॉरिशस गए लोगों ने अपनी संस्कृति को वहां पर भी जिंदा रखा है। पीएम मोदी का मॉरिशस में पारंपरिक भोजपुरी गीत गवाई से स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भी भोजपुरी में पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की है। भारत सरकार के प्रवक्ता ने भोजपुरी में बयान दिया। तो ये सारी गतिविधियां, ये सारी चीजें इस बात को बयां करती है कि भले ही देश विदेश के लोगों के मन में मोदी बसते हैं, लेकिन मोदी के मन में बिहार बसता है और बार बार बिहार का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दुनिया में बिहार का बखान कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा बताकर निशाना साध रहा है। प्रवासी बिहारियों के बीच अपने सम्मान से अभिभूत पीएम मोदी ने मिथिला के उत्पाद मखाना की चर्चा कर विश्व में ख्याति फैलाई है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बिहार के खान पान की चर्चा कर बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित कर उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि बिहार उनके दिल में है और लाडले सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार राज्य का चौतरफा विकास कर रही है। उन्होंने मॉरिशस में कहा कि मखाना आने वाले समय में पूरे दुनिया में स्नैक्स मेनू का हिस्सा होगा। इस बार के तो बजट में भी मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई। देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी बयानों के वीर हैं। इनकी सिर्फ बोली ही है। चुनावी वर्ष बिहार में है तो बिहार की आप तारीफ कर रहे हैं, मॉरिशस जाकर के तारीफ कर रहे हैं, भोजपुरी में बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी, जरा आप तेजस्वी जी के विजन को देखिए ना, जो वाकई में बिहार की विकास चाहते हैं। और दरभंगा में होली को लेकर नगर निगम के मेयर का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। मेयर अंजुम आरा ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाई जाए। मेयर अंजुम आरा ने यह भी आग्रह किया है कि होली के दिन दोपहर के समय 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता और यही वजह है कि उन्होंने होली खेलने वालों को ही रुकने की बात कही है। प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। और देखिए, मेयर के इसी बयान से बिहार की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस ने बयान पर आपत्ति जता दी है। रुकेगी है न रुकेगी, लेकिन इस तरह का बयान देने का कोई आवश्यकता नहीं था। कहीं न कहीं ये बयान समाज में उद्वेलता पैदा करने का प्रयास है। हमारे मुस्लिम भाई अपना निकलते, अपना नमाज अदा करते जाके मस्जिद में, किसने रोका है आपको? आम लोग घर से निकल कर अपने अपने पूजा पाठ करे, अपने कोई दिनचर्या के काम करे, किसको आपत्ति है? कहीं न कहीं ये समाज को उद्वेलित करने का काम
मेयर मैडम के द्वारा किया गया है और कहीं न कहीं ये जो तनाव पैदा करने का प्रयास किया गया है, बिहार सरकार इसको पूरे सख्ती से देखेगी। जो जिस तरह से परंपरागत ढंग से जो भी पर्व त्योहार मनाते हैं लोग उसी तरह से मनाएंगे और कोई मानने वाले नहीं है और सब काम इसी में होता है और होता रहेगा। पर्व भी इसी तरह होगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखिएगा, होली भी मनेगा, ईद भी मनेगा, जुमे का नमाज भी लोग मनाएंगे, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, सब अच्छे ढंग से होगा। ये बिल्कुल गलत बयान है। आप मेरे यहाँ चले जाइए, हर साल होली मिलन समारोह में करता हूँ, इस बार भी करने जा रहा हूँ। 50% मुस्लिम भाई और बहन भी आती है। ऐसा नहीं है कि होली में लोग नहीं आता, वो लोग भी गुलाल लगाते हैं, लगवाते हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान को ये बात करना बिल्कुल बिहार और देश के लिए उचित नहीं है। ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हिंदू मुसलमान को बांटो। अरे आपको क्या लेना देना है। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाने की किसी भी तरह की मांग को खारिज कर दिया है। डीएम ने यह बताया है कि मेयर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। प्रशासन ने यह दावा किया कि दरभंगा के लोग जुम्मे की नमाज भी अता करेंगे और होली का त्योहार भी मनाएंगे। उन्होंने ये मांग नहीं की कि होली बंद रहे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जुम्मे की नमाज होती है उसका ये समय रहता है, तो उस समय जो मनाया जाना है मस्जिद पे, तो उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की है कि वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहे। तो हम लोग सुरक्षात्मक और एहतियातन ये सारे कदम उठा रहे हैं और हर वर्ष कई बार ऐसा रहा है कि रमज़ान का महीना और होली का त्यौहार साथ साथ मनाया गया है। तो दरभंगा जिला के लोगों ने भाईचारे के साथ, समझबूझ के साथ इस त्यौहार को मनाया है। मैंने शांति समिति के सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग इस प्रकार से त्यौहार संपन्न करते हैं। सभी जगह जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है और होली का दहन जो होने वाला उनका भी जिला भर हम लोग सेलेक्ट कर दिया गया है और मटका जहाँ फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग सेलेक्ट कर दिया। वहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट उन लोगों को नियुक्ति करेंगे, प्रतिनियुक्ति करेंगे। और इधर देखिए, बिहार में ये घमासान शुरू ही हुआ था बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद। बचौल ने कहा कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और होली सिर्फ एक। अगर हिंदू अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों घर में नमाज नहीं अता कर सकते। साथ होली मनाने दे हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं, और इस देश में स्वतंत्रता भी है। और इसी बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने का समर्थन कर दिया है। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को सीएम पद के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है तो पढ़े लिखे लोग, निशांत तो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ा, वो भी बनना चाहिए। तो नीतीश जी तो बड़े चेहरे हैं, अरे अब तो युवा चेहरा अगर आएगा तो उसको भी इनके टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी डीएनए वाले अनपढ़ लोग, इनके टक्कर में निशांत बहुत अच्छा हो। आज होली के अवसर पर हम तो कहते हैं उससे कहीं अच्छा जो इंजीनियर पढ़ने गया, इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, उनका बेटा निशांत भी कई गुना उससे अच्छा है। और वो मुख्यमंत्री, अगर एनडीए युवा चेहरा को लाना होगा तो वैसे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। वहीं अश्विनी चौबे के इसी बयान के बाद फिर से चर्चा में आए निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इस पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि जेडीयू और कांग्रेस ने इसे सीएम नीतीश और निशांत कुमार का निजी फैसला बताया, निर्णय बताया और आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर दिए अश्विनी चौबे के बयान पर पलटवार कर दिया है। निशांत की राजनीति में आने में पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार जी की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्णय तो निशांत जी को खुद करना है। मेरे चाहने से, अश्विनी चौबे जी के चाहने से और उसके चाहने से तो फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दो ही आदमी पर फर्क पड़ता है, निशांत जी और नीतीश जी।
जिस दिन इच्छा हो जाएगी पिता पुत्र की, उस दिन निशान दिया जाएंगे ना। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उनका पुत्र आएगा कि नहीं आएगा, जैसे वो अपने पुत्र को चुनाव लड़ाए भागलपुर से, तो ये तो उनके पिताजी डिसाइड करते हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशान जी सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये तो उनकी बात है, और अगर उनको बनाना होगा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को तय करना होगा। बिहार में परिवर्तन की जो बयार बह रही है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बह रही है, और बिहार की जनता एक ही बात स्पष्ट रूप से कह रही है कि बिहार की जनता का विश्वास 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार। और भोजपुर जिले के बेलवनिया गांव में एक पिता ने अपने 4 बच्चों को जहर खिला दिया और उसके बाद खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, और इलाज के दौरान 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि जब जहर खाए लोगों को अस्पताल ले जाया गया तो और इलाज के लिए वहां उन्हें मुकम्मल व्यवस्था तक नहीं मिली। वहां बैठे दलाल उन्हें निजी अस्पताल लेकर चले गए। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी होने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। जब कोई सुविधा नहीं तो हम डॉक्टर से भी बोले तो डॉक्टर बोल रहे कि हम रेफर कर दिए, लेकिन वहां पर रेफर के कागज हमको नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम विधायक के पास फोन किए। जब विधायक के पास फोन किए तो हम मुखिया जी के पास फोन किए, तो मुखिया जी फिर विधायक के पास फोन किए। जब विधायक के पास फोन किए तो विधायक जी कह रहे कि वहां से तो रेफर नहीं है, अब कैसे लेके जा रहे हैं। तो फिर भी वहां पर हम हंगामा किए। जब हंगामा किए तो फिर भी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, और वहां पर व्यवस्था कोई भी नहीं है। और इस पूरी घटना पर न्यूज 18 पूछता है सवाल कि सदर अस्पताल में क्यों नहीं हुआ इलाज। दलालों के खेल का पर्दाफाश कब होगा। 3 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। और देखिए, न्यूज 18 ने जब डीएम से उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, राजधानी पटना की नौबतपुर पुलिस ने उत्कर्ष बैंक लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से लूटी गई राशि भी बरामद हुई है। 26 फरवरी को उत्कर्ष बैंक के ऋण अधिकारी कुंदन कुमार से 66,260 रुपए की लूट हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच टीम का गठन किया और इस मामले का खुलासा किया। फरवरी के नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम कहारी चक में संध्या लगभग 4 बजे के आसपास उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के कर्मी के साथ 3 अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी में कांड दर्ज कर तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर जो बाइक इस घटना में उपयोग हुआ है उस बाइक को बरामद किया गया है। बढ़ते आगे, अगली खबर बाढ़ से है, जहां अकबरपुर रोड में बीजेपी नेता आशुतोष सिंह के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप खुद साफ देख पा रहे होंगे कि घर से बाहर एक गाड़ी लगी हुई है जिसमें एक युवक पिस्टल लेकर बाहर निकलता है और फायरिंग करता है, फिर वो वहां से चला जाता है। नेता आशुतोष सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर मधुबनी से है, जहां पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर धौंस दिखाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान बेनीपट्टी के बेतौना गांव निवासी देवांशु के रूप में हुई है और इसके पास से पुलिस डीपीओ, एडीजी, डीजी, आईआरएस, डीएससीओ समेत दूसरे अधिकारियों के फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए। आरोपी देवांशु मधुबनी में किराए के मकान में 3 महीने से रह रहा था और मकान मालिक जब किराए की मांग करता था तब ये अधिकारी की धौंस दिखाकर किराया तक नहीं देता। मकान मालिक ने डायल 112 को फोन कर इसकी सूचना दी। पहले भी इसने पुलिस को धौंस दिखाया है। डायल 112 की टीम ने इसके पहचान पत्र की जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
वहीं गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गई महिला मरीज के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया। घटना कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया। पेट दर्द की शिकायत लेकर महिला अपनी भाभी के साथ अस्पताल पहुंची हुई थी, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने पहले महिला का इलाज किया और इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी उमेश तिवारी ने महिला की भाभी को बाहर भेजा। अकेला पाकर उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर उसकी भाभी पहुंची, जिसके बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने और अपहरण की धमकी दी। पीड़िता मूल रूप से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद कोल्हापुर के रहने वाली है। गोपालगंज में पिछले कुछ सालों से नर्तकी का काम करती है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो तबीयत ज्यादा खराब था, पेट में दर्द कर रहा था, तो हॉस्पिटल गई थी मैं, सरकारी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने इलाज किया था, ठीक है। डॉक्टर इलाज करने के बाद है ना, उसको जो कंपाउंडर जो होता है ना, उनके हाथ के नीचे वाला, उसने क्या किया, किधर कहाँ तुम्हारा किधर किधर दर्द कर रहा है करके बोला। तो मैं बोला पेट में ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो है ना, जो मेरा कपड़ा खोल के फिर मैं जोर से चिल्लाई तो मेरी भाभी आ गई। हाँ, फिर उसको भी धमकी देने लग गया। मैं एक मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है, अभी इस पे जांच चल रही है। अगर जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप